who had been prepared for the hour, the day, Subscribe now the month, and the year and press the bell were icon. released to kill Never a miss third an of update. mankind. The number of mounted troops was twice 10,000 times 10,000. I heard their number, विपत्तियों का and this is how I saw the horses in my vision. दोस्तों, आने वाले Those who आधुनिक rode युग में विशेष सेनाएं breastplates, the प्रलय colors of लाने वाली fire हैं। and of sapphire. उन दिनों विपत्तियों का प्रलयकारी रूप नजर आने वाला है। आने वाली प्रलयकारी विपत्तियां कब और किस प्रकार आएंगी, आज की वीडियो में पवित्र आत्मा बताने वाला है। तो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचता रहे। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। आधुनिक युग में आने वाली 20 करोड़ सेनाओं का रूप किस प्रकार दिखाई देगा, वे मृत्यु का हाहाकार किस प्रकार मचाने वाले हैं, इस भीषण नरसंहार में किस प्रकार मनुष्य परमेश्वर की सामर्थ्य और शक्ति का परिचय पाने वाला है, जानने के लिए यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें। और दोस्तों, यह वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 9 अध्याय 17 पर मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झील में आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिर के समान थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। इस पद में देखा गया दर्शन यूहन्ना जी के लिए बहुत ही रहस्यमय था। दर्शन के रहस्य का वर्णन उनकी लेखनी दे रही है। दोस्तों, इस पद को ध्यान से पढ़ें। यूहन्ना जी ने इस पद में स्वयं की उपस्थिति पर विशेष जोर दिया है। वे कहते हैं मुझे दर्शन में, अर्थात वे गवाही दे रहे हैं, मैंने स्वयं होने वाले ऐसे युद्ध का दर्शन देखा है जो युद्ध उन दिनों के किसी भी मनुष्य ने ना ही देखा होगा और ना ही ऐसे किसी युद्ध की कल्पना की होगी। उन दिनों यूहन्ना जी ने जो दर्शन देखा वो दर्शन आज के आधुनिक युग का है। आज के समय में जो युद्ध होता है उस युद्ध के घोड़े अर्थात वाहन ठीक उसी प्रकार कार्य करते हैं जैसा यूहन्ना जी ने हजारों वर्ष पहले वाहनों को युद्ध करते देखा। आने वाला युग और भी आधुनिक होता जा रहा है। प्रत्येक देश अपने सैन्य शक्ति पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। हम आसानी के साथ समझ सकते हैं कि जब तक तुरही की छठवीं आवाज़ सुनाई देगी, निश्चय ही सेना के प्रत्येक जवानों की वर्दी बुलेट प्रूफ हो चुकी होगी, और साथ ही साथ उन दिनों में आने वाली सेना के जवानों की वर्दी में फायर करने की क्षमता भी पाई जाएगी। अर्थात उन दिनों सेना के प्रत्येक जवान की वर्दी सुरक्षा करने के साथ आक्रमण करने वाली भी होगी। विज्ञान दिन प्रतिदिन उन्नति करता जा रहा है। अतएव यूहन्ना जी द्वारा देखा गया यह दर्शन ठीक वैसा ही पूरा होने वाला है जैसा उन्होंने हजारों वर्ष पहले देखा था। वर्दियों से निकलने वाली गोली आग के समान निकलेगी। वर्दियों से निकलने वाली गोली धूम्रकांत अर्थात उल्का पिंड की तरह तेजी से प्रहार करेगी। उनके द्वारा होने वाले फायर में गंधक जैसी महक महसूस होगी। दोस्तों, उस काल में उल्का पिंड को ही धूम्रकांत कहा जाता था, जो कि वर्दी से फायर होने वाली गोली के तेज प्रहार को प्रकट कर रहा है। आज जिस युग में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इस युग में इस दर्शन को समझना बेहद ही सरल है, जिसका वर्णन यूहन्ना जी ने प्रतीकात्मक उपमाओं के साथ किया है। वे आत्मा की अगुवाई में आगे प्रतीकात्मक रूप से बता रहे हैं। उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे, अर्थात छठवीं तुरही की हाहाकारी आवाज़ सुनाई देते ही ऐसा युद्ध होगा जिस युद्ध में सेना तो प्रहार करेंगी ही, पर साथ ही साथ उस सेना के वाहन भी प्रहार करने की क्षमता रखेंगी। यदि गहराई से यूहन्ना जी द्वारा इस्तेमाल किए गए प्रतीकात्मक उपमाओं को समझा जाए तो वे सर्वप्रथम घोड़ों की उपमा देकर आने वाली सेनाओं के विशेष वाहनों का वर्णन कर रहे हैं। फिर इन वाहनों की विशेषता का वर्णन करने के लिए वे सिंहों की उपमा देते हैं। दोस्तों, उन दिनों युद्ध करने वाली सेनाओं के वाहन जानवर ही होते थे, और जानवरों में तेजी से भयंकर घात करने वाला जानवर सिंह होता था। सो उस घातक जानवर की उपमा देकर मानो यूहन्ना जी ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि होने वाले भीषण युद्ध में सेना के साथ उनके वाहन का भी प्रहार बेहद दर्दनाक होगा, क्योंकि उन दिनों में सेनाओं के वाहन के मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। आज के आधुनिक युग में सेनाओं के वाहन जेट और विमान होते हैं। विशेष टैंक भी वैसे ही होते हैं जो तोप के समान कार्य करते हैं। इस टैंक का मुंह सिंह जैसा दिखाई देता है और इससे वचन में लिखे पद की तरह आग, धुआं और गंधक निकलता है। आज के प्रत्येक युद्ध ऐसे ही आधुनिक हथियारों द्वारा होते हैं। जिस युद्ध का दर्शन यूहन्ना जी ने सदियों पहले देखा था, वह दर्शन आज के आने वाले आधुनिक युग में
पूरा होने जा रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 9 अध्याय 18 पद। इन तीनों महामारियां अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई। इस पद में देखे गए दर्शन को व्यक्त करने के लिए यूहन्ना जी ने आग, धुएं और गंधक को महामारी का नाम दिया है। हम में से प्रत्येक मनुष्य इस बात को समझ सकता है कि उन दिनों में देखा गया यह दर्शन व्यक्त करना भी कितना मुश्किल रहा होगा, पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रेम करने वाले प्रभु यीशु मसीह के महत्वपूर्ण और अद्भुत दर्शन को यूहन्ना जी ने अच्छी तरह लिखकर कलीसियाओं तक पहुंचाया, ताकि प्रभु यीशु मसीह की प्रत्येक कलीसिया दिखाए जा रहे अंतिम दिनों के दर्शन को अच्छी तरह समझ सके, आने वाली अपनी पीढ़ी को आने वाली पीड़ाओं की जानकारी दे सके, स्वयं और आने वाली पीढ़ी को मन फिराने के लिए प्रोत्साहित कर सके। हम मनुष्यों से परमेश्वर असीमित प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर द्वारा आने वाले दंड को समझे और पाप करने से रुक जाए, स्वयं को शैतान की अधीनता से बचाकर परमेश्वर द्वारा लगने वाली इस छाप का हिस्सेदार बने। और हाँ दोस्तों, वीडियो से जुड़ी अपनी राय या जय मसीह लिखना कमेंट बॉक्स में ना भूलें। दोस्तों, जिन दिनों यह दर्शन देखा गया उन दिनों के मनुष्यों के लिए युद्ध करने वाले वाहनों के मुख से आग, धुआं और गंधक निकलना किसी महामारी ही के समान था। सो इस पद में मानो यूहन्ना जी उन दिनों पाए जाने वाले प्रत्येक विश्वासियों तक प्रभु का संदेश पहुंचा रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य से कह रहे हैं कि अंतिम दिनों में होने वाले युद्ध में आने वाली सेनाओं के वाहनों द्वारा वह महामारी उत्पन्न होगी जो आग, धुआं और गंधक जैसी नजर आएगी, और इस महामारी से मनुष्य की 1/3 समाप्त हो जाएगी। सो दोस्तों, होने वाले युद्ध में ऐसे विस्फोटक मिसाइल्स, लड़ाकू विमान और टैंक्स का इस्तेमाल होने वाला है जिनकी संख्या 20 करोड़ होगी, और इस भीषण युद्ध में 1/3 मनुष्यों का सर्वनाश हो जाएगा। ये सभी आपस में युद्ध करेंगे, पर इन्हें युद्ध वे ही दूत कराएंगे जो फरात महानदी में बंधे थे, और इसी महाविनाश के लिए जिनकी रचना की गई है, ताकि बचे हुए मनुष्य परम प्रधान की सामर्थ्य को पहचाने, पाप करने से रुक जाएं और अपनी आत्मा को शैतान की अधीनता से छुड़ा लें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में आत्मा प्रत्येक कलीसियाओं तक वह दर्शन पहुंचा रहा है जो हजारों वर्ष पहले यूहन्ना जी द्वारा देखा गया। उन दिनों यह दर्शन व्यक्त करना भी दुर्लभ था, पर आज के वर्तमान युग में इस दर्शन को समझना अत्यंत सरल है। जिस प्रकार विज्ञान निरंतर उन्नति कर रहा है, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब मनुष्य स्वयं को मशीनों और जानवरों में परिवर्तित कर लेगा। कामुकता और मादकता रूपी शैतान के हथियार आज के वर्तमान युग के मनुष्यों को अपनी ओर तेजी से आकर्षित कर रहे हैं। बहुत ही जल्द मनुष्य शैतान की इन दोनों हथियारों के सामने घुटने टेक देगा, स्वयं शैतान और मशीन के अधीनता में होकर जीवन यापन करेगा। जो मनुष्य शैतान की इन हथियारों से बचने का प्रयास स्वयं से करना चाहेगा, वो मनुष्य इन दिनों में फैले वातावरण के कारण जानवरों के समान हिंसक या बुद्धिहीन अर्थात पागल हो जाएगा। सो दोस्तों, तैयार हो रहे इस आधुनिक युग में मनुष्य स्वयं और अपने परिवार को प्रभु परमेश्वर के सामर्थ्य से ही बचा सकता है। बहुत ही जल्द भीषण और प्राणघातक हाहाकार भरा शब्द सुनाई देने वाला है। पहली तुरही फूंकी जा चुकी है, जीवन की पुस्तक पर लगी मुहर निरंतर खुलती जा रही है। सो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब बाकी तुरहियां भी फूंक दी जाएंगी। चारों दिशाओं में दर्द और पीड़ामय वातावरण नजर आएगा। वचन में लिखा एक एक शब्द पूरा होगा। सो अभी भी प्रभु चाहता है क्रूस में बह रहे उसके पवित्र लहू से हम सभी शुद्ध हों और आने वाले संकट और क्लेश से स्वयं और अपने परिवार को बचा लें। आज के अध्ययन से जो शिक्षा मिली उस शिक्षा के पद को सदैव स्मरण रखें। यह पद यशायाह की पुस्तक उसके 24 अध्याय के 5 से 6 पद में पाया जाता है। आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण पृथ्वी को श्राप गसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य बाकी रह जाएंगे। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज की इस अद्भुत अध्ययन के लिए, जिस अध्ययन के द्वारा आपने आने वाले दिनों में होने वाली पीड़ाओं का रूप दिखाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं और साथ ही प्रभु आपकी सामर्थ्य चाहते हैं ताकि आने वाले दिनों में हम अपने आप को तेरी अधीनता में समर्पित कर सकें। धन्यवाद, तू प्रार्थनाओं को निरंतर सुनता है, इसलिए प्रार्थना को पूरे विश्वास से मसीह यीशु के नाम से आमीन।